नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ अयोध्या नगरी, यानी अयोध्या रामलला की नगरी है। अयोध्या इतनी पावन नगरी है। अयोध्या में तो ये कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी है, जिसमें मर्यादाओं के अंदर लोग रहते हैं। लेकिन आज ये कलयुग है, कलयुग। यानी जिस तरीके से घरों में लोगों के अंदर मर्यादा नाम की चीज नहीं रह गई है, घरों में कलेश हो रहे हैं, वैसे ही अयोध्या नगरी भी पावन नगरी नहीं रह गई है। वहां पे भी अब रेप होने लगे हैं, गैंग रेप होने लगे, यहाँ तक कि वहां पर भी अब जो है वो मर्यादाओं के बाहर लोग निकल गए हैं। अब वहां पे क्या क्या होने लगा है कि भगवान भी जो है वहां पे सोच रहे होंगे कि किस नगरी में मैं स्थापित हुआ हूं और ये हमारी नगरी में ये कैसा घोर पाप हो रहा है। इस पाप को कैसे रोका जाए, तो उसके लिए कदम उठा रही है बीजेपी। तो बीजेपी ने अपना कदम उठाया है और वहां पे सपा जो है बेखबर है। सपा को कोई बात नहीं मालूम है। डिंपल जी से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है। अखिलेश यादव तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, उन तो बोल ही नहीं रहे। वहीं पर योगी ने ली खबर और ये कहा कि ये इसमें जो भी है उसके ऊपर ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि उसको फांसी की सजा दी जाए, उसको जो है छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं पे अयोध्या रेप कांड में ऐसा जो है कांड हुआ है जिसको जो है सुनकर भी इतना घिनौना लगता है। और वहां पे जो गैंग रेप हुए हैं तो ये सेक्शन उनके ऊपर लगाना चाहिए, जिसमें कि उनको भी पता लगे कि वाकई में ये गैंग रेप है या नहीं है। तो बीएनएस का सेक्शन 70 और आईपीसी का सेक्शन 376 डी इसके उनके ऊपर लगना चाहिए, जो गैंग रेप की धाराएं हैं। वहीं पे सेक्शन 354 आईपीसी का यानी कि और बीएनएस का 74 बीएनएस न्याय संहिता का कि उन्होंने उसके साथ में यानी कि लड़की के साथ में महिला के साथ में लज्जा उसकी भंग की आपराधिक बल का प्रयोग किया है। तो ये सेक्शन उनके ऊपर लगाना चाहिए कि उसका अपहरण करके उसके ऊपर गैंग रेप किया गया है। वहीं पे सेक्शन 375 आईपीसी का यानी कि रेप को डिफाइन करता है। बीएनएस में 65 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। वहीं पे 376 जो है इम्प्रिजनमेंट, कितनी सजा दी जाएगी जो जिसने रेप किया है, वहां पे बीएनएस की सेक्शन जो है वो 64 है। तो ये धाराएं उन पर लगनी चाहिए कि लड़की के साथ में ऐसा रेप किया है, गैंग रेप है, तो उसके ऊपर कौन सी धाराएं लगनी है, उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं तो ये क्राइम बढ़ता ही जाएगा दिन प्रतिदिन। यहीं पे 3 दिन के अंदर एनसीपीसीआर यानी एनसीपीसीआर ने मांगी है रिपोर्ट और अयोध्या के एसएसपी को एनसीपीआर ने का चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि मुझे 3 दिन के अंदर रिपोर्ट चाहिए कि क्या हुआ, पूरी डिटेल्स। अयोध्या की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई है, उसको खोलिए और समझिए ये क्या हो रहा है। अगर बीजेपी की सरकार वहां पे आज बनी होती तो आज ये दिन अयोध्या वालों को नहीं देखना होता। तो ये जो भुगताना जो आज भुगत रही है वहां की पब्लिक, तो ये उन्हीं का किया धरा है। जो उन्होंने जैसा किया वही आज उनको फल मिल रहा है। अगर आज बीजेपी की सरकार होती तो इस तरीके से किसी दरिंदे की इतनी हिम्मत नहीं होती। योगी ने निकाली मोइद की क्राइम कुंडली, यानी कि पूरी क्राइम कुंडली उन्होंने खोज निकाली है। जिस तरीके से एक ज्योतिष होता है और देख के बता देता है कि इसके हाथों की लकीर क्या कह रही, इसकी कुंडली में अब क्या क्या आने वाला है, कब इसके ऊपर राहु चढ़ेंगे, कब मंगल होएगा, कब शुक्र होएगा, कब बृहस्पति होगा, कब इसके ऊपर शनि चढ़ेगा। तो वही योगी जी ने कहा कुंडली पूरी मोहित की पूरी कुंडली निकाल दी है। अब उसकी कुंडली खुल गई है अगर है तो सीएम योगी ने यानी बाबा जी ने अगर
कुंडली खोली है तो इसका मतलब है कि अब उनके ऊपर बहुत बड़ा ही कोई ऐसा ग्रह नक्षत्र है जो अब उनको परेशान करेगा, अब उसको छोड़ेगा नहीं मोहित को। तो वहीं पे पीड़िता पिछड़े वर्ग से बिलोंग करती हैं, उनका जो है ताल्लुक जो है वो पिछड़े वर्ग से है। वहीं पे पीड़िता के पिता 2 साल पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। अवधेश की आंखों पर भी पट्टी बंधी है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोइन का महापाप नाबालिग के साथ जो दुष्कर्म किया है, जो रेप किया है, उसमें जो 375 जो सेक्शन लगाया गया है, तो यहाँ पे उनको जो है गैंग रेप यानी कि 376D जो लगा हुआ है, इन सब के अंतर्गत उनको सजा मिलनी ही चाहिए। मोइन को छोड़ना जो है यानी कि एक अपराधी को और आगे जो है क्राइम करने के लिए उत्साहित करना हो जाएगा अगर इनको पकड़ा नहीं गया। वहीं पे अखिलेश जी जो है बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। गोली नहीं तो क्या माला पहनाएंगे, योगी जी का कहना है। ऐसे मुजरिम को, ऐसे अपराधी को गोली ही मारनी चाहिए, यानी कि उनका एनकाउंटर ही करना सबसे सही है, यानी कि उनको जो है फांसी की सजा देना ही सबसे सही है, नहीं तो ये क्राइम और आगे बढ़ेगा। तो सदन में बाबा जी यानी कि सीएम योगी ने कहा है कि गोली नहीं तो क्या इनको माला पहनाएंगे ऐसे अपराधी को, ऐसे आरोपियों को, ऐसे गैंग रेप आरोपियों को। तो बाबा ने ये बात कही। वहीं पर सांसद ने कहा है कि कुछ नहीं पता हमको, अवधेश जी ने ये बात बोली है, जबकि दोनों की साथ में फोटो भी दिखाई गई है कि ये देखिए इनके साथ में या तो चुनावी टाइम की फोटो है या फिर ऐसे है, लेकिन फोटो तो उनके साथ में ही, यानी कि कुछ तो उनके साथ में होगा, यानी उनका नज़दीकी रिश्ता होगा तभी तो उनके साथ में फोटो है। वहीं पे अभी जो था 2014 यानी 2014 की बात है, 2014 में मुलायम सिंह यादव ने यानी कि अखिलेश यादव के पिताजी ने 8 साल पहले एक बात कही थी, आज वो बात साबित हो गई। यानी उन्होंने कहा था कि लड़के जवान होते हैं, गलती हो जाती है, नया खून होता है तो गलती हो जाती है, उनके अंदर जोश होता है तो गलती हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको फांसी की सजा दे दी जाए। रेप के मामले में फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि लड़के हैं, गलती तो हो ही जाएगी। जवान खून यानी कि उनके अंदर गर्म खून है, उनके अंदर जोश है, तो ये गलतियां लड़के कर बैठते हैं। तो यहाँ पे लड़कों की ही गलती नहीं होती है, लड़कियों की भी गलती होती है। ऐसा नहीं है कि केवल लड़का ही इसका दोषी होगा। लड़कियां जब साथ में रहती हैं, उनके साथ में जो है जब उनकी नहीं पटती है, जब वो जो है उनसे ऊब जाती हैं, यानी उनसे जो उनका लव अफेयर चलता है, जब वो नहीं उनसे पट पाती तो वो सीधा सीधा लड़कों को फंसा देती है, उनके ऊपर गैंग रेप का इल्जाम लगा देती हैं। ये उनका काम है, यानी लड़कियों को भी उन्होंने दोषी ठहरा दिया था। तो ये 2014 की बात है, 8 साल पहले की, जो योगी जी ने सदन में ये बात भी उठाई, जिसमें कि अखिलेश यादव को झेपना पड़ा। अखिलेश यादव को इस बात पर बड़ा ही जो है उनको वो होता है, दर्द होता है कि जो उनके पिता ने कही वो बात आज भी बार बार सदन में दोहराई जाती हैं और इसके लिए उनको बड़ी लज्जा महसूस होती है। इसके बारे में वो कुछ नहीं कह पाते। आज वही हो गया, आज उनके नेता ने ही ऐसा कांड कर दिया। तो अब ये क्या जोश था, गलती थी या गरम खून था या फिर जवानी थी? तो ये जवानी के जोश में जो लड़के गलती कर जाते हैं तो इसके लिए क्या
माफ़ी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। जो ये धाराएं बीएनएस में आईपीसी की बनाई गई हैं, तो ये सारी धाराएं क्या इसमें पानी फेर दिया जाए? ये धाराएं क्या सिर्फ देखने के लिए बनी है, सज़ा देने के लिए नहीं बनी है? लेकिन बाबा की सरकार है, योगी बाबा हैं, बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पे किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो हों अतीक अहमद हों, या फिर विकास दुबे हों, और या फिर जो है ये मोइन हो। तो अब अगर ये किया है, गलती की है, तो उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी, सज़ा मिलेगी। ये केवल इंसान का काम नहीं है, भगवान भी गलती करने पर सज़ा देते ही हैं। देर भली पर सज़ा मिलती जरूर है। धन्यवाद।